हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, एनपीसीआईएल कैगा साइट से वैकेंसी रिलीज़ हो गई है और देखिए कितनी खुशी की बात है भाई, वैकेंसी आ चुकी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, मतलब सभी, चाहे आईटीआई वाले हों, आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर और असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की भी पोस्ट आ चुकी हैं, फाइनेंस की भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो कैगा साइट कैगा से वैकेंसी आई है कर्नाटक से, ठीक है, एनपीसीआईएल की तरफ से। और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस किस के लिए वैकेंसी हैं, उसके लिए सबसे जल्दी सबसे फर्स्ट वीडियो मेरी आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जैसे पहले आती थी एनपीसीआईएल से रिलेटेड, वैसे ही फिर से आना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से वही अंदाज में तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 मार्च से यानी कल सुबह 10 बजे से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 1 अप्रैल तक फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब पेपर होगा, कब सारा चीज़ें कैगा से रिलेटेड ए टू जेड प्रीवियस पेपर सारे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास प्रीवियस प्लांट ऑपरेटर का पेपर भी है कैगा साइट का। ठीक है, और एनपीसीआईएल कैगा में एक मेरा फ्रेंड भी है, ठीक है, जिससे मैंने पहले भी बात की है। ठीक है, उसकी भी रिकॉर्डिंग डली हुई है यूट्यूब पर पहले ही, लेकिन दोबारा से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का पहले पेपर आता था, लेकिन इस बार तो आईबीपीएस ने कराया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ए टू जेड आज से लग जाइए कि एनपीसीआईएल में जॉब लेनी है तो लेनी है। ठीक है, आज से तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे लोगों के पास मोटिवेशन नहीं था, अब आ गया भाई मोटिवेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं एनपीसीआईएल कैगा की तरफ से। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट वी के लिए टोटल वैकेंसी जो है, करंट वैकेंसी 45 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेप एंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 82। भाई बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं इन्होंने। ठीक है, और स्टेप एंट्री कैटेगरी स्टेप एंट्री ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के लिए 226 वैकेंसी ओनली आईटीआई की है। ठीक है, 226 वैकेंसी आईटीआई की हैं। उसके बाद में एचआर की 22 पोस्ट है, फाइनेंस की 4 पोस्ट हैं। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड सी एंड एमएम की 10 पोस्ट है। ठीक है, नर्स की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो गाइज ये जो वैकेंसी है ना भाई, आप लोग अगर प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं, प्लांट ऑपरेटर का भी भर सकते हैं, टेक्नीशियन वी का भी भर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर का भरना चाहता है, मतलब कोई भी कैंडिडेट 3 फॉर्म भर सकता है। ठीक है, नो टेंशन रहिएगा। अगर एक कैंडिडेट है तो वो 3 फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है उस लायक तो। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए 45 वैकेंसी ये हैं और 82 वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए हैं। हेल्थ, फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ऑपरेटर, देखिए 88 वैकेंसी ओनली प्लांट ऑपरेटर की हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 31 है, फिटर की 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 17 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 24, मशीनिस्ट की 3 है, टर्नर की 6 है, और ड्राफ्ट्समैन सिविल की 1 वैकेंसी और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। टोटल 226 कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, 88 वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर। भाई ध्यान रख लेना, ठीक है, कि इस बार ऑपरेटर की 1 पोस्ट उधर से लेके आनी है। ठीक है, एचआर की 22 हैं। ये सारी चीज़ें तो बता दी। टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को। तो गाइस टोटल जो वैकेंसी है वो 391 है भाई, 391 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी कभी भी एनपीसीआईएल में नहीं आई। ठीक है, और इसने जो है एनपीसीआईएल कैगा ने एक साथ सारी वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। ठीक है, जितनी भी इसके पास पोस्ट खाली थी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और कैसे क्या करना है, देखिए ये रिजर्वेशन वगैरह की तो हम बाद में बात करेंगे। फॉर्म का लिंक आप लोग एनपीसीआईएल का कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मैं फॉर्म भरना बताऊंगा, कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप लोग एनपीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म की कोई भी जल्दबाजी मत करना, ये मैं बोल रहा हूँ। फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से, आप लोग फिर शान भाई को पूछते हो। ठीक है, कि शान भाई कराइए कैसे क्या करना है। ठीक है,
तो देखिए गाइस, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी, रिजर्व वैकेंसी हैं उनके लिए, तो वो लोग अपनी कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है गाइस। और बाकी सिलेबस वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस विद नॉट लेस 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं बीएससी, ठीक है, बीएससी वाले भी। और कैटेगरी फर्स्ट के लिए स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, ऐसे के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th ITI आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं आफ्टर 10th वाले, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। RTI नॉट है, ITI से जो जाते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने साफ दिया है ITI आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ फिजिक्स के लिए भी देखे, ठीक है। कैटेगरी 2 के लिए स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। 10th चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 साल की ITI, ठीक है। ITI लेकिन स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए 12th होनी चाहिए उसके पास में मिनिमम। PCM से आपने अगर 12th पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% आपकी 12th में होनी चाहिए, ठीक है। पहले 60% देता था लेकिन अब 50% कर दिया है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एनी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है, मतलब ग्रेजुएशन किया, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नर्स ए के लिए 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग, इनके लिए तो एक ही वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में शायद 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है अगर आप लोगों के पास नर्सिंग वगैरह है तो, ठीक है। टेक्नीशियन सी एक्सरे के लिए भी एक वैकेंसी है। 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा। 2 ईयर रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पे मैट्रिक्स एक लिखते हैं भाई। पेमेंट तो आप लोगों को पता ही है कि पेमेंट तो अच्छा खासा मिल ही जाता है इसमें, ठीक है। इन्होंने पे मैट्रिक ओनली जो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 वगैरह और असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, उनकी सैलरी स्लिप बता रखी है, ठीक है। सैलरी के बारे में बता रखा है इन्होंने। लेकिन जो है आप लोगों का मैं बता दूं, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड होता है उसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो होती है 2 साल की होती है, ठीक है। इन्होंने देखो साफ साफ दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेगी। स्टाइपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग 24,000, ठीक है। और स्टाइपेंड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ट्रेनिंग 26,000, ठीक है। और कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग, भाई ये जो है FT और SA के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 1.5 ईयर 18 मंथ्स की इन लोगों की ट्रेनिंग होगी। और कैटेगरी सेकंड के लिए 20,000 और 22,000, उसके बाद में 3,000 ये आप लोगों के बुक अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, मतलब 24 मंथ की। इन्होंने तो अभी बता रखा 24 मंथ की, लेकिन आगे आने वाले चेंजेस जो NPCL करेगा वो 1 साल की ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये बीच में ही कर दे, ठीक है। तो पे मैट्रिक बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल के, ठीक है। सैलरी स्लिप मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा रखी है NPCL की कि किस किस तरीके से सैलरी स्लिप होती हैं, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह सारी कुछ लिख रखे हैं, ये पहले बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बाकी देख लीजिए, हाँ, एज लिमिट 18 से 30 साल के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट V के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉट बॉर्न ऑन आफ्टर, ठीक है, 2 अप्रैल 2007। चलो, मेन जो है हमारा असिस्टेंट ग्रेड 1 21 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कब से? 1 अप्रैल 1997 से 2 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 21 से 28 साल के। उसके बाद में शायद रिजर्वेशन भी मिलेगा। चलो, कैटेगरी सेकंड के लिए देख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट देखिए, 18 से 24 साल के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1/4/2001 के से 2 अप्रैल 2007 के बीच में किसी का जन्म हुआ है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलो, एज रिलैक्सेशन भी देखते हैं भाई। देखो, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC NCL के लिए यानी नॉन क्रीमी लेयर के 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 24 साल जिसकी एज है, 24 और प्लस 3 कितनी होगी? 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है।
और SC और FT कैटेगरी के लिए 5 साल का 5 साल का है, ठीक है। और बाकी जनरल वालों के लिए यहाँ पर नहीं है। EWS के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, 10 साल का। बाकी और किसी के लिए नहीं है। जनरल और EWS के लिए एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं है, ठीक है। विडो, डाइवोर्स, वुमेन और भाई और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये फॉर्म है, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है इसमें, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो यार। अब तो भाई जोश पहले वाला लाना पड़ेगा, ठीक है, पहले वाला जोश लाना पड़ेगा। देखो इस नोटिफिकेशन में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। लेकिन अब भाई मुझे भी कंटिन्यू उठना पड़ेगा पहले की तरह, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।